हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म महामना एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी की चल रही है। ठीक है, तो रीजनिंग में जो आपका टॉपिक चल रहा है, डाइस चल रहा है। आज की जो क्लास हमारी यहाँ पे थर्ड होने वाली है डाइस के यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो पढ़ा है, केस फर्स्ट और केस सेकंड को बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, वन कॉमन जो हमारे पास अगर दो एक ही पासे की दो स्थितियां अगर दी गई हो, उसमें एक अगर फेस कॉमन होता तो उस केस में हम कैसे अपने सॉल्व को सॉल्व करेंगे। एक जो हमारे पास आता है केस टू जो आता है, अगर हमारे पास एक ही पासे की अलग अलग दो स्थितियां यहाँ पे दिखाई गई हैं, अगर दो फेसेस अगर कॉमन होते तो उस केस में हम कैसे अपने सॉल्व को सॉल्व करते हैं। ये दोनों ही केस को बहुत अच्छे से हम लोगों ने, फर्स्ट केस को और सेकंड केस को बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन आज हम करने वाले यहाँ पे कुछ और यहाँ पे सवाल करेंगे सेकंड वाले केस पे। बाकी उसके बाद हम ले चलेंगे आपको यहाँ पे जो हमारे पास आता है यहाँ पे थर्ड वाला केस आता है। ठीक है, दो से ज्यादा अगर आपके पास स्थिति यहाँ पे दी गई हैं एक ही पासे की, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे आप निकालेंगे, अपोजिट कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के यहाँ पे क्लास का जो आपके सामने यहाँ पे रहा पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, चलिए भैया यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवालों को लेके यहाँ पे। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं जो आपका यहाँ पे जो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था। यहाँ पे अगर आपके सामने कोई यहाँ पे दिया गया है एक ही पासे की दो स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई गई, अगर दो फेसेस यहाँ पे कॉमन दी गई है तो उस केस में कैसे अपने सॉल्व को सॉल्व करेंगे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग यहाँ पे। जैसे आपके सामने कहाँ पे गया भैया सॉल्व, कम से कम मिल जाए हमको। केस फर्स्ट केस सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। बस भैया रुक जाइए, ये आपको यहाँ पे सवाल देते हैं करने के लिए हम। हाँ, हमारे सामने यहाँ पे सवाल देखिए मिल चुका है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये पासा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये हमारे सामने यहाँ पे पासा है, दो पासा है। ये दो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पासा दिख रहा है। ठीक है, दो हमारे पास यहाँ पे पासा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें ए है, ये बी है, ये सी हो गया, फिर हमारे पास बी हो गया, ए हो गया, डी हो गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड हो गया। ठीक है, ये हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे हो गया तीसरा ऑप्शन हो गया। इसको वैसे ए बी सी करके लिखे ज़्यादा सही पड़ेगा। यहाँ पे ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे डी हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपके सामने यहाँ पे है पासा दिया गया है, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे सी है, डी है, ई हो गया। ठीक है, फिर सी है, ई है, डी हो गया यहाँ पे। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, सी डी ई हो गया, सी सी ई ए है यहाँ पे, सी ई क्या है, ए यहाँ पे है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ए है, बी हो गया, फिर हमारे सामने यहाँ पे क्या है, ए हो गया। यहाँ पे ए बी एफ हो गया। तो हमको ये करना है यहाँ पे पता कि आपको बताना है यहाँ पे कौन सा जो पास यहाँ पे बन सकता है। हमारे पास एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, तो यहाँ पे कौन सा पासा आपका यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, चलिए आप सभी को पता होगा अच्छे से यहाँ पे कैसे आप सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को यहाँ पे। ठीक है, चलिए बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पे। बताइए इसका आंसर क्या मिलेगा आप सभी को। यहाँ पे टाइम दिया जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया यहाँ पे क्या था कि अगर हमारे पास एक ही पासे की दो स्थितियाँ यहाँ पे दी गई हैं,
अगर दो सरफेस कॉमन है, जो हमारे पास सरफेस का मतलब फेसेस जो कॉमन है, तो उस केस में हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपने सवालों को लेके। यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, बी और यहाँ पे ए और बी, ये ए और बी यहाँ पे क्या है, कॉमन दिख रहा है। ए और बी क्या है, कॉमन दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। बाकी जो हमारे पास यहाँ पे बचा, बाकी हमारे पास सी और डी क्या है, बच गया। तो सी और जो डी हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, ये क्या है, आपस में कॉमन हो गए। सी और डी जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन बच रहे हैं तो ये हमारे पास आगे यहाँ पे क्या सी और डी ये आपस में हो गए अपोजिट हो गए। यहाँ पे आपस में क्या हो गए, अपोजिट भैया हो गए जी, बिल्कुल आपस में हो गए अपोजिट हो गए यहाँ पे। अब बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, क्या पता है, बात कर लेते हैं यहाँ पे बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, सी और डी अगर अपोजिट हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे। बाकी जो हमारे पास ए और बी बचा है, ए और बी जो हमारे पास यहाँ पे बचा है, इन दोनों का क्या मिलेगा, अपोजिट क्या मिलेगा। तो आप बात करेंगे ए और बी अगर अपोजिट यहाँ पे है तो हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे ई भी आ सकता है अपोजिट और एफ भी आ सकता है अपोजिट। ई भी आ सकता है और एफ भी आ सकता है अपोजिट यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पे सी और डी क्या है, अपोजिट है, तो एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, हटाइए भाई। यहाँ पे सी और डी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। ए और बी एक साथ नहीं आ सकता है, हटाइए कम से कम तो भैया इसको तो। उसके बाद यहाँ भी देखिए ए और बी एक साथ आ रहा, हटाइए इसको तो। हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा, काम खत्म हो जाएगा। एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा, काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, बोले तो आगे चले, आगे चला जाए। ये जो आपके सामने यहाँ पे सवाल रहा, जो हमने कल की क्लास में ये डिस्कस किया था, ठीक है। बाकी अब आते हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और कोई और सवाल तो उसको भी करा दिया है। हाँ, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हो, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, वैसे आप तो बता ही देंगे यहाँ पे यार। चलिए हाँ देखते हैं, ऑप्शन आपको देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये तो पासा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पासा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पासा है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, पासा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हम क्या फर्स्ट वाला यहाँ पे हो गया, ये सेकंड हमारे पास पासा हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है 6 का अपोजिट निकालना है भैया, यहाँ पे 6 का निकालना है, क्या अपोजिट निकालना है। और ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन जो है ये 4 हो गया, बी वाला हमारे पास 4 और 1 हो गया, सी वाला 2 और 5 हो गया, और 1 और 3 हो गया यहाँ पे। बताइए भैया यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे, अच्छा अभी तो नंबर हमको दिए ही नहीं, 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 है, 3 है, 5 हो गया। चलिए तो बताएंगे इसका आंसर क्या मिलेगा। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्या मिलेगा। चलिए आपके सामने यहाँ पे सवाल जो रहा, ये हमारे सामने ऑप्शन भी यहाँ पे है, ये हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। चलिए बताएंगे इसका ऑप्शन क्या मिलेगा भाई। ये जो आपके सामने यहाँ पे सवाल दिया गया है, इसका आंसर क्या मिलेगा। हम बात करते हैं जो हमारे पास आता है यहाँ पे 1 और 3 क्या है, कॉमन दिखा, 1 और 3 क्या है, कॉमन दिखा। बाकी जो हमारे पास बचा यहाँ पे 2 और 5, 2 और 5 का तो यहाँ पे अच्छे से कन्फर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, 2 और 5 के यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो 6 का 2 और 5 आ नहीं सकता है, 6 का 2 और 5 कभी आ नहीं सकता है अपोजिट, ठीक है। बाकी हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 3 बचा, तो इसका जो अपोजिट यहाँ पे आ सकता है 6 आ सकता है, और कितना यहाँ पे 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 4 आ सकता है। तो 6 का जो अपोजिट है, अगर 1 और 3 का अपोजिट 6 और 4 हो सकता है, ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। अगर ये एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट हैं, अगर 1 और 3 का अपोजिट 6 और 4 होगा, तो जो यहाँ पे मिलेगा 6 और 4 का क्या मिलेगा, 1 और 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो 6 का मिलेगा अपोजिट जो हमारे पास मिलेगा 1 और 3 आ जाएगा यहाँ पे। 1 और 3 जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे भैया, यहाँ पे
1 और 3 हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे 6 का अपोजिट मिल जाएगा यहाँ पे। और हमसे पूछता है यहाँ पे 4 का क्या मिलेगा अपोजिट। हमसे ये पूछता कि भैया आप बताइए यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या मिलेगा। तो हम यहाँ पे अपना आंसर क्या देंगे, यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे अगर 6 का अपोजिट ये है तो 4 का भी यही मिलेगा यहाँ पे। 4 का भी भैया यहाँ पे क्या मिलेगा, यही मिलेगा आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है क्या, बताइए भैया। यहाँ तक चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं, बोलिए तो आगे चला जाए। क्यों, बताइए भैया, यहाँ पे चला जाए आगे। आते हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने जो यहाँ पे रहा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे जो रहा, अभी हम बात करते, पता है यहाँ पे आते हैं मोर देन 2, ठीक है। अच्छा एक और सवाल कर लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा सही पड़ेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करना है। ये देखिए आपको थोड़ा सा अलग सवाल यहाँ पे है, अलग ही एकदम है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, पासा है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पासा है, 1 है, 2 है, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते भैया यहाँ पे, ये पासा जो आपके सामने यहाँ पे है क्या है, 1 है, 6 है, 4 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर अगर हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 है, 5 है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, ठीक है। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, तीसरा वाला बस, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे है ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे लिखा जाए, ऑप्शन, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से ही लगेगा, ठीक है। ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन जो यहाँ पे फर्स्ट हो गया, और ये हमारे पास सेकंड मतलब 6 हो गया, सी वाला 1 और 6 हो गया, डी वाला हमारे पास यहाँ पे आता है 2 और 4 ऑप्शन मिलता है। ये इसका आंसर क्या मिलेगा, पहली बात देखिए यहाँ पे ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे हमारे पास क्या मिलेगा इसका आंसर, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे इसका आंसर क्या मिलने वाला है। पहले यहाँ पे अगर देखें जाए, यहाँ पे बात करते हैं, कोई भी आप 2 पासा लीजिए। वैसे ये तो आप लिखेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस आपकी है ये नहीं है, तो इन दोनों का ही यूज़ करना पड़ेगा, इन दोनों का। इन दोनों में हमारे पास यहाँ पे देखा क्या, 6 कॉमन दिखा, 6 और 1 2 कॉमन दिखा, 6 और 1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉमन दिख गया, 6 और 1 हमारे पास कॉमन है। बाकी जो हमारे पास बचा है यहाँ पे 2 और 4, तो 2 और 4 क्या है, आपस में यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। 2 और 4 क्या है, आपस में अपोजिट भैया यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ज़रा आप बताएंगे। बाकी 6 और 1 का क्या मिलेगा यहाँ पे, 6 और 1 का क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अपोजिट, ठीक है। 6 और 1 का क्या मिल जाएगा, अपोजिट भैया यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताइए आप सभी लोग, यहाँ पे 6 और 1 हमारे पास, हमको पता है कि 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। यहाँ पे कहीं 3 नहीं आया, ना ही 5 आया, 3 और 5 क्या मिल लेंगे, अपोजिट आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा नंबर फिल किया जाएगा ये आपको पता करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे पता करना है। तो पहली बात ये देखिए, यहाँ पे ये 3 है और ये 5 आपके सामने यहाँ पे दिया गया, ठीक है। आपको पता है कि 3 के साथ ना ही 1 आएगा ना ही 5 आएगा, क्योंकि 3 का जो अपोजिट यहाँ पे है, या तो 6 आएगा या तो भैया 1 आएगा। तो यहाँ पे 6 और 1 कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि अपोजिट हैं, और अपोजिट है तो एक साथ नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। आगे आते हैं, आगे हम आते हैं, अगर बात करते हैं भैया यहाँ पे, आगे अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे ये भी तो केस हमारे पास आ सकता है, आ जाएगा यहाँ पे, ये 6 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि भाई पॉसिबिलिटी है हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता, बस काम खत्म। या तो आप यहाँ पे 2 पुट करिए या फिर 4 पुट करिए, बाकी और कोई ऑप्शन यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट आपके यहाँ पे ये तो ठीक है, एग्जैक्ट आप पता नहीं कर पाएंगे यहाँ पे 6 की 1 है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया, 3 के अगर 1 आपने पुट कर दिया तो क्या पता भैया यहाँ पे 3 का होगा, अपोजिट यहाँ पे 1 होगा। अगर 6 भी पुट करेंगे तब भी तो आपका यहाँ पे वो काम गड़बड़ कर देगा यहाँ पे। जब तक वो चीज़ें एग्जैक्ट आपके सामने यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं हो पाती है, तब तक आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस लेके नहीं चल सकते हैं, ठीक है।
जब तक एग्जैक्ट यहाँ पे 100% आपका आंसर यहाँ पे मिल नहीं जाएगा तब तक आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस लेके नहीं चल सकते हैं। ये सोचिए आप यहाँ पे 6 रख दें, 1 रख दें तो नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन मिलेगा, काम खत्म। यहाँ पे जो यहाँ पे 2 ही पुट होगा और 4 ही पुट होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चले। चलिए चलिए भैया, और देखते हैं यहाँ पे सवाल। सवाल देखिए, आपको हर एक टाइप का, हर एक लेवल का होगा यहाँ पे। ठीक है, और आपको क्या करा दिया जाए आपकी समझ पाए। हाँ, अगला जो केस हमारे पास आता है, जब 2 से ज़्यादा स्थितियाँ हमारे पास दी गई हो ना, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन, व्हेन मतलब केस थर्ड जिसे कहेंगे भाई, काम खत्म। यहाँ पे केस हमारे पास जो थर्ड आता है, जब 2 से ज़्यादा हमारे पास स्थिति दी गई हो, मतलब एक ही पास है कि अब तक आपने जितना पढ़ा कि 2 ही हमारे पास दी थी, लेकिन अब 2 से ज़्यादा देगा तो कैसे आप सॉल्व करेंगे सवालों के यहाँ पे। ठीक है, कैसे भैया आप सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आपको पता करना है। पहली बात देखिए, हमारे पास यहाँ पे पता क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए पासा अगर दिखाते हैं, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन, लिख लीजिए, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन, मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे है। चलिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए भैया देखिए यहाँ पे, अगर हमारे पास एक ही पास है कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा स्थितियाँ दी गई हैं, तो उस केस में कैसे आप निकालेंगे, अपोजिट यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो आते हैं आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ही पास है कि 3 स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, एक ही पास है कि 3 स्थितियाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, एक ही पास है कि यहाँ पे क्या है, 3 स्थितियाँ हैं। ये फर्स्ट हमारे पास है, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास आता है यहाँ पे, ये नंबर के लेके 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया यहाँ पे। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये 3 हमारे पास यहाँ पे हमको निकालना हो। यहाँ पे क्या कोई यहाँ पे दिया है ऑप्शन किसका निकालना है? नहीं दिया है, ये देखिए हाल यार। चलिए यार, किसी का आप निकालिए। यहाँ पे हमको निकालना, मान लीजिए यहाँ पे 1 का निकालना है अपोजिट, 1 का निकालिए, 2 का निकालिए, यहाँ पे 3 का निकालिए। ठीक है, किसी का भी मान लीजिए आपको निकालना हो अपोजिट, तो कैसे आप निकालेंगे? तो हमारे पास यहाँ पे जो आता है तरीका जो आता है, अगर हमारे पास कभी भी ऐसा सवाल दिखाई दे, अगर 2 से ज़्यादा स्थितियाँ हमारे पास दी गई हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 ही होगा, 4 भी होगा, 5 भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 से अगर ज़्यादा स्थितियाँ दी गई है तो, रुके भैया थोड़ा पानी लेके आए, पानी भी नहीं देखा जाए। ठीक है, बाकी आप इसको लिखिए, हम बाकी लेके आते हैं पानी।
बताइए इसका यहाँ पे क्या करेंगे। ध्यान देंगे भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देंगे आप सभी लोग। हमको निकालना है एक का अपोजिट यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी आप दो पासा चूज करिए, आपकी मर्जी यहाँ पे, आपकी मर्जी। कोई भी दो पासा चूज करिए जिसमें कम से कम एक फेसेस जो है कॉमन आनी चाहिए, फलक। जैसे अगर इन दोनों को चूज करेंगे तो इन दोनों में कोई कॉमन नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। दो नहीं है, एक नहीं है, तीन भी नहीं है। और इन दोनों को चूज करें तो इसमें क्या हमारे पास तीन आ रहा है क्या कॉमन? जी हमारे पास यहाँ पे देखिए तीन कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? तीन कॉमन। बस बस एक ही हमको चाहिए ही चाहिए, बस काम खत्म। बाकी यहाँ पे इसको और इसको हम यूज करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2, सॉरी थर्ड। एक और यहाँ पे देखा है 3 से बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कितना है? 3 है। इसको हम क्लॉक वाइज में रोटेट करेंगे। क्लॉक वाइज में रोटेट किया, 3 के बाद 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, 3 के बाद 1 मिलेगा, फिर हमारे पास कितना मिलेगा? 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 के बाद हमारे पास 5 मिलेगा, फिर उसके बाद कितना? 4 मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। बाकी यहाँ पे कौन सा नंबर दिखाई नहीं दिया? हमारे पास यहाँ पे 6 नहीं है, तो ये 6 हमारे पास आ जाएगा, इसका अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या आप सभी को? अब हम यहाँ से देखिए, अगर हमसे बोला है एक का अपोजिट, तो एक का मिल जाएगा 5, और ये 2 का मिल जाएगा 4, और ये 3 का मिल जाएगा 6। बस काम खत्म। यही आपके पास यहाँ पे तरीका है, बाकी और कोई नहीं है। आप इन दोनों का भी यूज करके अपना आंसर लेके आ सकते हैं, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप समझिए यहाँ पे इसमें क्या हमारे पास कॉमन है? अगर देखा जाए, बात करते 4 और 5 क्या है? कॉमन है। 4 और 5 क्या है? कॉमन है। तो ये 6 और यहाँ पे क्या? 3 है। तो 6 और 3 हमारे पास क्या मिल लेंगे? अपोजिट, जो आपके सामने देखिए यहाँ पे आया था, ठीक है। अगर इन दोनों का यूज करते हैं आप ना, और इन दोनों का यूज करके आप 3 और 6 का निकाल सकते हैं अपना एक एग्जैक्ट आंसर। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर इन दोनों का यूज करके आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि एक का क्या मिलेगा यहाँ पे अपोजिट, तो आप निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला केस आ जाएगा। फिर अगर हमसे यहाँ पे इस सवाल में पूछ दिया जाए कि भैया 5 का क्या मिलेगा अपोजिट, अगर इन दोनों पासों का आपने यूज कर दिया, तो उस केस में हम 5 का एग्जैक्ट आंसर निकाल नहीं पाएंगे। उस केस में हमारे पास मिलेगा पॉसिबिलिटी का वाला केस मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी वाला केस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास जो तीसरा वाला केस था, इस टाइप का मिलेगा सवाल। बाकी आगे भी कंटिन्यू करते हैं सवाल भाई, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पे आते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए एक ही पासा के यहाँ पे 4 स्थितियाँ यहाँ पे दी गई हैं। एक ही पासे की हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4 स्थितियाँ यहाँ पे दी गई है। अच्छा, डुप्लीकेट करे हो जाएगा यहाँ पे डुप्लीकेट। क्लोन तो हो रहा है यार, बहुत गजब देखा जा सिस्टम, आराम से देखा जाएगा भाई क्लोन। बस इतना चाहिए हमको, 4, काम खत्म। और यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है? एट द रेट हो गया, ये हमारे पास हो गया डॉलर, हो गया डॉलर, परसेंटेज हो गया, हैशटैग हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास हो गया, कॉपीराइट हो गया, डॉलर हो गया, ट्रायंगल हो गया, और ये क्या है? कॉपीराइट है, ठीक है। बस ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? थर्ड हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? फोर्थ हो गया, ठीक है। और हमको निकालना मान लीजिए पड़ जाए यहाँ पे, अगर हमको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, यार देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, हो ऑप्शन नहीं दिया तो आपको वैसे आपको निकालने का हम प्रयास करते दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर इन दोनों का यूज करते हैं, ठीक है, इन दोनों का अगर यूज करेंगे तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है क्या? नहीं है कॉमन।
फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास कोई ऐसे यहाँ पे सिंबल जो है, कोई भी हमारे पास फलक जो है, सरफेस है, कोई कॉमन नहीं है। तो इन दोनों को पकड़ते हैं, इन दोनों हमारे पास आता है क्या, परसेंटेज कॉमन आता है। इन दोनों में हमारे पास क्या आता है, परसेंटेज कॉमन आता है। परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज हमारे पास आ गया कॉमन। तो ये हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज हो गया। परसेंटेज क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एट द रेट मिलेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हमारे पास मिल जाएगा डॉलर मिल जाएगा। यहाँ अगर देखा है कॉपीराइट, फिर हैशटैग मिल जाएगा। कॉपीराइट, फिर हमारे पास क्या मिलेगा, हैशटैग मिल जाएगा यहाँ पे। ये एक दूसरे के यहाँ पे आ रहे हैं क्या, अपोजिट आ रहे हैं। एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। बाकी बचा हमारे पास यहाँ पे कौन सा सिंबल, अगर हम बात करते कहीं पे ट्रायंगल नहीं दिखा रहा है, अगर कहीं ट्रायंगल नहीं है तो इसका मतलब जो परसेंटेज का मिलेगा यहाँ पे अपोजिट, वो ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप इन दोनों का ही यूज करिए, आपकी मर्जी। यहाँ पे इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं भाई, यहाँ पे इन दोनों का यूज करते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर से, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये बात करते हैं। इसमें देखिए दो हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन है। तो बाकी जो बचेगा परसेंटेज और यहाँ पे क्या ट्रायंगल, परसेंटेज और ये क्या है ट्रायंगल, ये आपस में मिल गए, अपोजिट मिल गए। बाकी इन दोनों का आप कंफर्म आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अगर जहाँ पे दो सरफेस कॉमन मिली तो वहाँ सिर्फ एक ही के निकलेगा कंफर्म आंसर, बाकी दो का पॉसिबिलिटी निकलेगा। अगर हम यहाँ पे इसका इसका यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या है, कॉमन मिल गया। यहाँ पे अगर बात करते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉपीराइट है। ये हमारे पास क्या है, कॉपीराइट हो गया। उसके बाद हैशटैग हो गया। फिर उसके बाद क्या मिल गया यहाँ पे, परसेंटेज मिल गया यहाँ पे। ठीक है, कॉपीराइट के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, डॉलर हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल हो गया। ये हमारे पास मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास मिल जाता है यहाँ पे। बताइए, अगर हमारे इसका इसका यूज करें यहाँ पे, इसमें इसमें हमारे पास क्या मिलता है, क्या कॉमन मिलता है। ये आपका आंसर कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखे, ये देखे आपस में यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे हैशटैग और क्या डॉलर जो आ रहा है, हैशटैग और यहाँ पे क्या है डॉलर, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ। बाकी यहाँ पे अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कौन सा सिंबल दिखाई नहीं दिया हमारे पास, इसमें जो दिखाई हमको नहीं दिया। बात करते हैं भैया, हमारे पास परसेंटेज हो गया, एट द रेट यहाँ पे कहीं नहीं है तो इसका मिल जाएगा अपोजिट, यहाँ पे एट द रेट हो जाएगा। ये कॉपीराइट का देखिए यहाँ पे एट द रेट है, कॉपीराइट का एट द रेट हो गया। यहाँ पे हैशटैग का यहाँ पे देखिए डॉलर हो गया, तो यहाँ पे क्या हैशटैग का हो गया डॉलर हो गया। बाकी परसेंटेज का यहाँ पे ट्रायंगल था, परसेंटेज का यहाँ पे क्या है ट्रायंगल है। तो कहीं पे कोई इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। बाकी यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, बाकी और यहाँ पे अगर चेक किया जाए, हम उठाते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा यहाँ पे फिगर, फिगर उठाते हैं यहाँ पे क्या, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ उठाते हैं तो हमारे पास कॉमन क्या मिलता है, यहाँ मिलता है डॉलर मिलता है। ठीक है, डॉलर यहाँ पे ये मिलता है, डॉलर मिलता है। तो क्या आएगा, परसेंटेज हमारे पास मिल गया यहाँ पे, परसेंटेज हो गया। फिर हमारे पास क्या हो गया, एट द रेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज होगा, फिर क्या एट द रेट हो गया यहाँ पे। अब आते हैं जो हमारे पास ये है, इसके बाद मिलेगा यहाँ पे ट्रायंगल मिल जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या मिल गया, कॉपीराइट मिल गया यहाँ पे। क्या मिल गया, कॉपीराइट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, जरा आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ये आपस में क्या यहाँ पे अपोजिट है, ये आपस में क्या है अपोजिट हो गए। बाकी अच्छा आप बताइए यहाँ पे कौन सा सिंबल यहाँ पे दिखाई दे, आप बोलेंगे हैशटैग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसका हो जाएगा यहाँ पे हैशटैग हो जाएगा पे, क्या हो जाएगा, इसका हैशटैग हमारे पास मिल जाता है। क्लियर है, बताइए भैया यहाँ पे क्लियर है अच्छे से। हम्म, तो ये आपके सामने यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा स्थितियाँ दी गई हैं तो उस केस में अपने सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए भैया, यही तो होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अगर हम्म,
अगर हम बात कर लेते हैं आगे का, देखा जब कोई और फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सवाल अगर हमारे पास यहाँ पे है तो केस सेकंड आ गया, केस थर्ड हो गया। ठीक है भाई, तो यही केस मिलेंगे, बाकी आपको स्पेशल हम इस पे एक क्लास लेंगे जो आपकी मिक्स होगी। ठीक है, जो क्या होगी, एकदम मिक्स आपकी होगी। केस जो हमारे पास आता है फोर्थ आता है, तो फोर्थ को हम कहते हैं ना, ये फोर्थ वालों को भी बता दे क्या यहाँ पे यार। फोर्थ वाले में कुछ नहीं करना, ओपन डाइस यहाँ पे सीधे करें। ठीक है, आप डालिए हेडिंग यहाँ पे ओपन डाइस। अगला जो हमारे पास आता है यहाँ पे, ये डाइस हो जाएगा, वैसे ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, ओपन डाइस हम यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया ओपन डाइस हो गया, ओपन डाइस। जिसे हम बोलेंगे खुला पासा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, खुला, खुला, खुला पासा। ठीक है, क्या होता है खुला पासा, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा। ठीक, कोई हमारे पास गत्ता होता तो हम दिखाते हैं आपको खोल के। जैसे हमारे पास एक खुला पासा कैसा कैसा यहाँ पे दिख सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास ये बंद पासा होता है, अभी जो आपने पढ़ा है, ये अभी आपने जो पढ़ा। ठीक है, अभी इसको खोलेंगे तो कैसी कैसी आकृति आपको देखने को मिल सकती है। एक तुम्हारे पास देखा, सब बात करते हैं, एक तो भाई हमारे पास ऐसा कुछ मिल सकता है यहाँ पे, एक दो, ये होगा हमारे पास। और यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे, ये ऐसा यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे साइड होगी ना, इसको हम कहीं पे शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पे। ठीक है, ये हम कहीं पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम भैया यहाँ पे चाहे इसको यहाँ पे रखें, इसको चाहे हम यहाँ पे रखें, तब भी आपका ये ओपन डाइस ही कहलाएगा यहाँ पे, तब भी ये ओपन डाइस ही कहलाएगा यहाँ पे। इसको हम चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, ये जो आपके सामने यहाँ पे है ना, चाहेंगे तो आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं, इसको चाहें तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, आराम से यहाँ पे एकदम आराम से यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक एक आता है यहाँ पे क्या, और देख लेते हैं भाई, क्योंकि हमको सब कुछ याद तो होगी नहीं, बस आपको सही पढ़ाना है, समझाना मालिक काम तो ये है जो भी है। ठीक है, यही है, बाकी और तो कुछ नहीं है। बाकी इसमें एक थोड़ा सा और यहाँ पे अलग क्या दिखेगा यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये है, ये एक यहाँ पे यहाँ पर लगा दिया, एक हमने यहाँ पे कर लिया, वही तो सेम कहानी है और कुछ नहीं। यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, इसको यहाँ पे कर लिया शिफ्ट। ठीक है, कन्फर्म है। अब यहाँ पे हमको कैसे निकालना होगा अपोजिट, यहाँ पे अब ये रखता है मायने। यहाँ पे अपोजिट अगर निकालना होगा तो कैसे हम निकालेंगे, ये अब कैसे आपको समझना होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक है, दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छः, या कोई सिंबल लेते हैं, @ हो गया, डॉलर हो गया, हैशटैग हो गया, कॉपीराइट हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास ये परसेंटेज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से लेते हैं, यहाँ पे ABCD लेते हैं, A हो गया, B हो गया, C D E F, ये हमारे पास हो गया तीन पासा। हमको निकालना है यहाँ पे क्या, अपोजिट निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे, और हमको निकालना हो अपोजिट तो हम कैसे यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे अपोजिट, यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग यहाँ पे। हमारे पास होता है अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक जो होता है, ये बात है। यहाँ पे ये दो का अल्टरनेट क्या मिलेगा, चार मिलेगा, तीन का क्या मिलेगा, पाँच मिलेगा, मतलब एक को छोड़ना है, बाकी दूसरे को पकड़ना है यहाँ पे। बाकी जो बचेगा हमारे पास यहाँ पे एक और पाँच बच गया। जैसे दो और चार यहाँ पे क्या है, अपोजिट हैं, दो और चार क्या हैं, आपस में अपोजिट हैं। ये तीन और पाँच क्या हैं, आपस में अपोजिट हैं। ठीक है, ये छः और एक क्या है, आपस में अपोजिट यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। बात करते हैं जो हमारे पास परसेंटेज है और यहाँ पे क्या है, डॉलर है, ये आपस में अपोजिट है, परसेंटेज हो गया, और यहाँ पे क्या है, डॉलर हो गया। यहाँ पे कॉपीराइट हैशटैग हो गया, कॉपीराइट, और यहाँ पे क्या है, हैशटैग हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे कोई सिंबल यहाँ पे लिया जाए तब तो क्या लिया जाए भाई, यहाँ पे सिंबल चलिए लेते हैं डेल्टा यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा, तो ये हमारे पास जो बचेगा यहाँ पे कॉपीराइट, सॉरी @ और यहाँ पे डेल्टा हो गया, @ और यहाँ पे क्या मिल गया, डेल्टा मिल गया। तो ये आपस में यहाँ पे मिल गए, अपोजिट मिल गए, बाकी यहाँ पे ये मिल गया अपोजिट। क्लियर है ना अच्छे से,
बताइए यहाँ पे, कुछ थोड़ी नहीं करना है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखते हैं सी और कौन सा, ये हमारे पास मिलेगा ना, ये और यहाँ पे बी, ई हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, डी और सी हो गया, डी हो गया और यहाँ पे क्या, सी हो गया, ए हो गया, एफ हो गया, ए हो गया और एफ हो गया। ठीक है, ए हो गया और क्या भैया, एफ हो गया। ये आपस में क्या है, अपोजिट हो गए यहाँ पे। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। बाकी इस पे सवाल देखते हैं, कोई अगर डिफरेंट मिलता है तो कराते हैं, बाकी नहीं फिर अगले नेक्स्ट जो क्लास हम लेंगे ना, वो आपके पूरे यहाँ पे हर एक केस पे मिलेंगे, यहाँ पे सवाल मिलेंगे, हर एक केस पे मिलेंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आपका यहाँ पे जो नया दिखेगा कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा, कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा, खोलने के बाद यहाँ पे जो खुला पासा, यहाँ पे खुला जो हमारे पास यहाँ पे पासा है, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चलिए छः हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया। ठीक है, हमको ये निकालना है यहाँ पे अपोजिट। मान लीजिए एक ए हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे अलग आता है, कहाँ पे गया, ये हमारे पास अलग आता है खुला पासा को। ठीक है, मतलब जो भी केस बनेगा भैया वो आपको कराएंगे यहाँ पे, कहने का मतलब हमारा ये है। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखिए दो पासा ये है, यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे लीजिए, एक हो गया, चार हो गया, छः हो गया, पाँच हो गया, दो हो गया, तीन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे दिखाई जो दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पे। चलिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, चार हो गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है चार। चलिए बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, बताइए भैया यहाँ पे क्या मिलेगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या अल्टरनेट हमने बताया ना, ये एक और तीन यहाँ पे मिल जाएगा, एक और तीन, ये छः और पाँच, छः और क्या, पाँच आ जाएगा। बाकी यहाँ पे दो हो गया, ये चार हो गया, दो हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, चार हो गया। ठीक है, ये आपस में मिल गए, यहाँ पे अपोजिट मिल गए, लेकिन यहाँ पे कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे बताइए यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे भैया कैसे आप निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास आता है, पता है एक केस जो आता है, यहाँ तो अल्टरनेट आप खोज ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे अल्टरनेट तो हमारे पास आता है, यहाँ पे एक आता है मेथड जो है, ये साल यूपीएससी के एग्ज़ाम का पूछा गया, बाकी अभी तक किसी एग्ज़ाम नहीं पूछा गया, लेकिन हम चाहते हैं आपके लिए यह करा दिया जाए, क्योंकि भाई देखिए एग्ज़ाम का कोई लेना देना मतलब वो है नहीं कि एकदम फिक्स मतलब होता है, हाँ एकदम यही पूछेगा हमेशा, कुछ भी दिया जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये हमारे पास आता है यहाँ पे क्या, जी मेथड आता है, इसका जो मेथड है हमारे पास आता है जी मेथड आता है। जी मेथड हमारे पास क्या था, जिस हमारे पास यहाँ पे जेड है, ये जो कॉर्नर हो गया और ये जो हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर हो गया। ठीक है, तो ये आपस में हमारे पास क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर जेड खींचेंगे जेड, तो ये हमारे पास एक और यहाँ पे क्या है, पाँच, एक और हमारे पास क्या मिल गए, पाँच, ये मिल जाते हैं अपोजिट। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे तीन और यहाँ पे क्या है, छः, ये आपस में हो गए अपोजिट। बाकी जो दो हो गया यहाँ पे चार हो गया, दो और चार हमारे पास मिल जाते हैं क्या, ये मिल जाता है भैया अपोजिट मिल जाता है, दो और चार हमारे पास ये मिल जाता है अपोजिट यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बताएंगे आप सभी लोग। हम्म, तो ये आपका यहाँ पे ओपन डाइस भी ख़त्म होता है, जो भी आपके टाइप यहाँ पे हैं, जितने भी आपका केस आता है डाइस में, वो सारे के सारे हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हमको इस पे करना है, प्रैक्टिस करना है। अब हमको जो करना है इस पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना भैया यहाँ पे है। ठीक है, क्या कैसे, बस आज के लिए करते हैं इतना ही। ये ओपन डाइस बहुत कुछ था नहीं यहाँ पे, ये आपके अगर चार स्थिति अगर दी गई है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने हर एक डाइस को यहाँ पे करके देखा, इन दोनों का यूज किया, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का यूज किया। ठीक है, चलिए
बाकी और तो कोई यहाँ पे है नहीं, तो क्या कहता फिर। ठीक भाई, चलिए, तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहिए। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर पहली बार देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।